हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल समझ समझ के समझना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोगों का हिंदी का चैप्टर संधि चल रहा है। तो संधि में हम लोगों ने संधि की डिफिनीशन पढ़ ली है, संधि के प्रकार पढ़ लिए हैं और स्वर संधि के भी सारे भेद पढ़ लिए हैं। व्यंजन संधि के भी हम लोगों ने नियम पढ़ लिए हैं। अब हम लोग का स्वर संधि विसर्ग संधि स्टार्ट होता है। विसर्ग संधि के भी हम लोग नियम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम उसके पहले विसर्ग संधि की डिफिनीशन देख लेते हैं। विसर्ग संधि क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। विसर्ग संधि के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब विसर्ग कहीं पे लगा हुआ है, जैसे विसर्ग कहीं लिखा हुआ है, इसमें जो परिवर्तन होगा, इस विसर्ग में जो परिवर्तन होगा, या ये स्वर में भी परिवर्तन हो सकता है या विसर्ग में भी परिवर्तन हो सकता है, इसी परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें जो परिवर्तन उत्पन्न होगा, विसर्ग जहां पे भी विसर्ग आएगा उसमें स्वर में या व्यंजन में कोई परिवर्तन होगा, उसे को ही विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण से, और नियम पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा सही से समझ में आएगा। देखिए नियम फर्स्ट, इसमें क्या है कि अगर पहले कहीं विसर्ग है और विसर्ग के बाद चा और छा आता है तो विसर्ग का ये सलजम वाला शा हो जाता है। अगर दूसरा बोलता है कि विसर्ग के बाद कोई टा या ठा आता है तो खटकोर वाला शा हो जाता है, विसर्ग के स्थान पे ये होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे चा है, यहाँ पे छा है, तो यहाँ पे परिवर्तन होगा, ये उतरेगा ही, वैसे एज इट ये रहेगा, लेकिन यहाँ परिवर्तन होगा, इसके आने से इसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो विसर्ग के बाद चा और छा है तो शा में परिवर्तन हो जाता है सलजम वाले, और विसर्ग के बाद टा और ठा है तो खटकोर वाले जो है शा में चेंज हो जाएगा, और अगर विसर्ग के बाद ता और था है तो सरौते वाले शा में चेंज हो जाएगा। अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या है कि इसमें जैसे नी प्लस छल में हमने देखा विसर्ग के बाद क्या है, छा है, विसर्ग के बाद क्या है, छा है, चेंज किस में होगा, इस सा में। तो जब इस सा में चेंज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और चेंज कहाँ होना है, इस विसर्ग में चेंज होना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला शा हो जाएगा, ये हो गया, और ये ऐसे उतर गया, तो ये क्या हो गया, निश्चल हो गया, यहाँ पे ये निश्चल आ गया। फिर ऐसे का प्लस चित में ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद चा है, विसर्ग के बाद चा है यहाँ पे, तो विसर्ग के बाद चा है तो क्या आएगा, ये वाला शा आ जाएगा, यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे ये वाला शा आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, कशित हो जाएगा, कशित हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें क्या है कि विसर्ग है, विसर्ग के बाद ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, टा है, विसर्ग के बाद टा है, तो किस में चेंज होगा, ये खटकोर वाले शा में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे धनुष हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें क्या है, तद प्लस डकार है, तद प्लस डकार में ये देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद ढा है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद ढा है। ढा का नियम क्या बताता है कि शा हो, ये वाला खा वाला खटकोर वाला शा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाए, इस विसर्ग के स्थान पे चेंज होगा। इन सभी में देखिए आप, विसर्ग जो है यही विसर्ग हट रहा है, इसके स्थान पे इन तीनों शा में चेंज हो रहा है। हम इसे देखेंगे, फिर ये वाले इस हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ देखेंगे जो चेंज होगा वो यहाँ, तो ये विसर्ग इसमें चेंज हुआ, ये विसर्ग यहाँ चेंज हुआ, ये विसर्ग यहाँ चेंज हुआ। ऐसे ही ता के बाद इस विसर्ग के बाद ये वाला ठा है, इस विसर्ग के बाद अगर ये ठा रहे तो ये वाले में चेंज हो जाता है, तो ऐसे रहेगा, तटस्थ कार हो जाएगा, तटस्थ कार हो गया। फिर ऐसे ही वही प्लस थेडन में ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, था है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसमें विसर्ग में ये वाला शा हो जाएगा, तो वही थोडन। ये अगर हम थे करते तो ये कोई जो है शुद्ध शब्द ना बनता, इसलिए हमने थोडन लिख दिया, ये सही है, वही थोडन होता है, ये शब्द सही है। हमें ये भी देखना है कि हम अगर संधि को, हमने पहले ही वीडियो में बताया है आपको, अगर संधि को हम दो भागों में बांटते हैं तो दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए, और जो बने शब्द वो भी सार्थक होना चाहिए। और ये बना कैसे, ये गुण संधि से बना है, इसके लिए हमें डिटेल में और थोड़ा सा नियम लगाने पड़ेंगे। अभी हम आपको शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं तो इस वजह से हम उतने अच्छे से आपको समझा नहीं सकते हैं।
तो अगर आगे हम अगर और थोड़े से वीडियो हम संधि की कोई बड़ी वीडियो ले आते हैं तो हम इसमें जरूर ये बताएंगे कि ये थोड़न कैसे बना, किस सूत्र से बना है, तो वो सब संस्कृत में ज़्यादा फॉलो होते हैं। अब जैसे मना प्लस ताप, तो इसमें क्या होगा, विसर्ग के बाद ता है, विसर्ग के बाद ता है तो इस वाले शाह में चेंज हो जाएगा, मनस्ताप हो जाएगा, मनस्ताप हो जाएगा। फिर उसके बाद नियम सेकंड आता है। नियम सेकंड में क्या है कि विसर्ग है, विसर्ग के बाद शा, ये तीनों शा में कोई भी आए, विसर्ग के बाद ये वाला सा, ये वाला शा, ये वाला शा, कोई भी शा आए तो विसर्ग ही रहेगा या उसके स्थान पर आगे वाला अक्षर हो जाएगा। विसर्ग, वैसे तो विसर्ग भी रह सकता है या फिर यही, अगर यहाँ कहीं पे ये वाला शाह है तो इसके आगे आधा ये वाला शाह हो जाएगा, अगर ये वाला शाह है तो इसके आगे भी ये वाला शाह हो जाएगा, अगर ये वाला शाह है तो ये वाला शाह हो जाएगा। अब हम आगे उदाहरण से देखते हैं, हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे देखिए, नी प्लस शंका, नी प्लस संख्या में विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, ये वाला शाह है ना, तो या फिर विसर्ग ही रहेगा या फिर ये वाला शाह एज इट उतर जाएगा, इसके जगह पे भी आ जाएगा। जैसे हम इसका क्या बनाएंगे, नी प्लस शंका, ये भी इसका होगा या फिर ये भी हो सकता है, नी शंका, ये भी हो सकता है। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें क्या है, नी के बाद ये वाला वो विसर्ग के बाद ये वाला शाह है, विसर्ग के बाद ये वाला शाह है, तो इसमें अब देखिए विसर्ग ऐसे ही रहेगा, निसंदेह हो जाएगा, या फिर ये ना हो करके हम या फिर ये भी लिख सकते हैं, निसंदेह हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ऐसे चतु प्लस षष्ठी में भी ये देखिए, विसर्ग के बाद ये वाला शाह है तो विसर्ग के बाद ये वाला शाह है तो विसर्ग को ऐसे उतार देंगे या फिर इस शाह को ऐसे लिख देंगे, ये वाला शाह एक बार और आ जाएगा विसर्ग के स्थान पे, चतुष्ठी हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा चतुष्ठी। आज हम आप लोगों को 2 नियम बताए हैं, आगे के वीडियोस में हम विसर्ग संधि के और 10-12 नियम है, 10 नियम है, तो वो हम आपको बताएंगे। अगर हम और नियम बताते हैं तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नियम आपको समझ में आया हो थोड़ा भी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।